हेलो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के दो पर्पसेस है मेरे। सबसे पहला पर्पस, आई वांट टू थैंक यू ऑल। मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूं बिकॉज दिस एकेडमिक ईयर फील्स जेन्युइनली डिफरेंट एंड पॉजिटिव। आप लोग स्टार्टिंग से ही मुझे सपोर्ट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ के जा रहे हो। और यार ये पहली बारी हुआ है मेरे साथ कि जो मैंने इस एकेडमिक ईयर की पहली वीडियो डाली है वो 1K व्यूज टच करी है। शायद आपके लिए ये बहुत छोटी बात होगी, 1000 व्यूज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। मैं लास्ट 2 साल से इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ है पहले कभी भी। बिकॉज यार देखो, all I know is how to teach, all I know is how to evolve a student's brain, all I know is how to convert a student into a lifelong learner। आपको लॉजिकली साउंड बनवाना, आपको सोचना कैसे है वो सिखाना। और मेरे जैसे टीचर्स को यार यूट्यूब यूजुअली पुश नहीं करता है, आप तक शायद मैं कभी पहुंच भी नहीं पाता। बट थैंक्स टू सीबीएसई कि यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जमाना आया, पैटर्न चेंज हुआ, तो शायद मेरे जैसे टीचर्स की डिमांड बढ़ी मार्केट में। और अब आप लोगों को फाइनली मेरा चैनल दिख रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले थैंक यू ऑल। एंड सेकंड पर्पस है इस वीडियो का, आई वांट टू शो यू व्हाट आई हैव टू ऑफर। ठीक है, तो अगर आपने रियल नंबर्स पढ़ लिया है दोस्तों, तो हम लोग रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेरे वर्ड को प्लीज बहुत ध्यान से समझना, मैंने बोला डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आपको चैलेंज की तरह नहीं लेना, या फिर ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे से सवाल हो क्यों नहीं रहे, मैंने तो रियल नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए। हमको डिस्कस करना है, आपको सीखना है। जो मैं आपको अप्रोचेस सिखाऊंगा कि कोई नया सवाल दिखता है तो उसको अप्रोच कैसे करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं उसको कैसे दिमाग में सर्कुलेट करके सवाल के पीछे लगाया जाता है, सारी चीजें आप लोगों को मेरे साथ डिस्कस करनी है, सीखनी है। ठीक है, सो दिस इज अ लर्निंग वीडियो फॉर यू, प्लीज इसको आप ऐसे ही लेंगे। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने है कि अगर हम सोचने की कोशिश करें कि यार अगर ऐसा सवाल हमारे सामने आ जाए दोस्तों कि मेरे को √2 और √6 का एलसीएम निकालना। अब जैसे ही मैं देखूंगा ना, तो यहां पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे कि वो बोलेंगे कि सर इन दोनों का एलसीएम ना √6 है। पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ना एक पिक्चर बन जाती है कि यार √6 तो √2 की टेबल में आता ही है, तो √6 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपने गलती कर दी, एकदम बेसिक लेवल से सोचेंगे, स्क्रैच से सोचेंगे। ठीक है, √2 की अगर मैं टेबल लिखनी चालू करूं, √2 टाइम्स 1 हो जाएगा, फिर √2 टाइम्स 2 हो जाएगा, है ना, जिसको मैं 2√2 बोलूंगा। फिर ऐसे 3√2 आएगा, फिर ऐसे 4√2 आएगा, कहानी चलती चली जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे साथ मिलके √6 की टेबल लिखो, तो √6 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2√6, फिर हो जाएगा 3√6, फिर हो जाएगा 4√6 एंड सो ऑन, है ना। अब यहां पर आप लोग एक चीज को समझने की कोशिश करिए, यहां पर आप लोग देखो कि आपको कोई कॉमन मल्टीपल मिल रहा है क्या। कैसे सोचेंगे अभी तो आप सोच नहीं पा रहे होगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 2 को रूट के अंदर फेंक दो, तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो ये √8 ही है और तो कुछ नहीं है। यहां पर ये क्या है दोस्तों, 9 को भेज दोगे तुम तो ये हो जाएगा √18। ये क्या हो जाएगा, तुम 16 को भेज दोगे √32। इसके आगे वाला नंबर क्या होगा जो कि 5√2 होगा, वो हो जाएगा √50। सिमिलरली 6√2 क्या हो जाएगा, √72 हो जाएगा। तो देखो √2 के मल्टीपल्स ऐसे चल रहे हैं दोस्तों। अब √6 के मल्टीपल्स थोड़े से यहाँ पे कन्वर्ट करो, इस 2 को अंदर भेजोगे तो 4 होगा, तो √6 इंटू √4 मतलब √24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 6 √54 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 6 हो जाएगा √96। तो अब आप देखो यहां पर आपको चीजें दिख रही हैं, √8, √18, √32, √50, √72, यहां पर ये सब चीजें दिख रही हैं। क्या इनमें आपको कुछ भी कभी कॉमन मिलने वाला है? तो आप लोग बोलोगे नहीं सर, ये तो ऑलरेडी आगे चलता चला जाएगा और यहां पर मेरे को कुछ भी कॉमन आगे नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूं थोड़ा सा इसको और आप आगे बढ़ा के देखो, ताकि आपको श्योरिटी भी हो जाए कि हाँ इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। आप यहां पे कहां तक पहुंच चुके हैं, ये 6√2 हो चुका है। 7√2 लेंगे तो 7 को अंदर लेके जाओगे 49 और ये हो जाएगा √98। आप लोग ऐसे चाहे तो 3-4 नंबर्स और लिख लीजिए सीरीज में, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब √2 और √6 का एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √2 और √3 का एलसीएम क्या होगा, ये आप खुद से सोचिए। जो मैंने आपको अप्रोच सिखाई उससे आप सोचिए कि इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वैसे ऐसे ही मैंने और भी सवाल कराए हुए हैं, मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है जो 600-700 के गया हुआ है व्यूज पे, कि मैंने आपसे पूछा हुआ है कि भाई एचसीएफ बताओ मेरे को 0 और 5 का।
0 और 5 का HCF बताओ मेरे को। अब देखो यार, यहां पर आप लोगों को इस तरीके से सोचना है कि यार 0 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 0 का तो हर नंबर ही फैक्टर है एक्सेप्ट 0। 0/0 जैसी क्वांटिटी ना मैथ्स में डिफाइंड नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड होता है। तो आप किसी भी नंबर को ना एग्जैक्ट 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 0 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे 0 के फैक्टर्स हैं। और 5 के अगर फैक्टर्स की बात करूं तो 1 एंड 5 है। तो आपका जो 5 हो जाएगा ना वो दोनों में आएगा और दिस इज द हाईएस्ट, तो इनका HCF हो जाएगा 5। अब ऐसे ही देखो एलसीएम, देखो एलसीएम को लेके ना यूजुअली कंफ्यूजन रहती है क्योंकि यहां पे चीजें भी लोग अलग अलग बता देते हैं। जैसे एलसीएम बोलो मैं 0 एंड 5 का। अब देखो कन्वेंशनली जो मल्टीपल्स लिए जाते हैं ना वो ऐसे लिए जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 से, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 से। कुछ लोग बोलते हैं कि यार एलसीएम को ना आप ऐसे भी लो कि नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 से भी चालू करो। लेकिन अगर मैं ये वाले कॉन्सेप्ट के बारे में सोचूं तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यार 2 और 5 का एलसीएम बताओ तो इनका एलसीएम तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स 0 एंड 5 टाइम्स 0। तो इसलिए कन्वेंशनली हम लोग यहां से चालू करते हैं मल्टीपल्स को, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो अगर 0 और 5 का मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं, 0 का तो कोई सा भी मल्टीपल लूंगा तो 0 ही होगा, और 5 के मल्टीपल्स कन्वेंशनली 5 से ही चालू होंगे। तो क्या आपको कभी भी कुछ भी कॉमन मिलने वाला है? नहीं, यानी कि 0 और 5 का भी जो एलसीएम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एज पर कन्वेंशंस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है, मिलके सोचेंगे मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा ये सवाल करने में आपको, और इस सवाल की असलियत फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये प्रोडक्ट है, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह लिखना चाहते हैं। पॉजिटिव डिस्टिंक्ट इंटीजर्स कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि प्राइम होने चाहिए या फिर कॉम्पोजिट होने चाहिए, तो वो सब चीजें हमको नहीं सोचनी है, सिर्फ इतना सोचना है कि 5 अलग नंबर्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोस्तों अलग। व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना ही टास्क है, आराम से समझेंगे। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स, मतलब आपने इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को मान लो ऐसे लिख दिया, n1 टाइम्स n2 टाइम्स n3 टाइम्स n4 टाइम्स n5, और यहां पे जो ये n1 to n5 है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है आपने। तो ये जो n5 जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, आपको वो वाला केस बताना है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है ये आपको सबसे छोटा दिखे, यही लिखा हुआ है। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स, दीज नंबर्स। मैं आपको केस करके सिखाता हूं, आपको अपने आप ही ये चीज ना स्ट्राइक करेगी, ध्यान से सोचना मेरे साथ। नंबर है ये, ठीक है, 55 को तोड़ के लिख दो, 60 को तोड़ के लिख दो, 65 को तोड़ के लिख दो। 55 को तोड़ने के लिए क्या अपन ये कर सकते हैं दोस्तों, 5 × 11। 60 को अगर मैं एकदम बेसिक लेवल से तोड़ूं तो 2 से टूटेगा ये, ठीक है, 2 आएगा, फिर एक और 2 आएगा, 4 हो गया, और फिर ये 15 है तो 3 और फिर 5। और अगर मैं 65 को तोड़ना चाहूं दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 × 13, ठीक है। अब मैं आपको इसका ना दोबारा से एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। तो यहां पर आपको इन नंबर्स को यूज करके 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स बनाने हैं। 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स बनाते हुए छोटे से चालू करना और सबसे बड़े तक जाना है। तो दोस्तों अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं ना 5 ले लेता हूं, ठीक है, 5 से चालू कर रहा हूं मैं, और बाकी नंबर्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट वाले नंबर तक पहुंचेंगे कैसे, आराम से सोचेंगे। तो सबसे पहले मैंने माना कि यार 11 और 2 को मैं ले लेता हूं साथ में, कंबाइन कर देता हूं, 22 लिख देता हूं, ठीक है। और 2 और 3 को भी कंबाइन कर देता हूं दोस्तों, तो 6 आ जाएगा। और फिर यहां पर 12 आ गया है, एक ये 13 बचेगा, और फिर ये 5 × 5 25 बचेगा। तो 5 आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स मिल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा नंबर आपको 25 दिख रहा है। तो क्या यही हमारा केस है, यही हमको सोचना है, या फिर 25 को मैं और छोटे लेवल पर ला सकता हूं और छोटा कर सकता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोल दूं कि अब मैंने ये वाला केस लिख दिया, अब मैं नंबर्स को कंबाइन करके दूसरा केस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सोचना। तो मैंने क्या किया, 5 और 2 को कंबाइन किया, एक नंबर ले लिया 10, ठीक है, और मेरे को 25 से नीचे रखना है अब सबसे बड़ा नंबर, ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैं 13 को कंबाइन नहीं कर रहा किसी के साथ भी, तो मेरा 13 भी आ गया यहां पे। 11 को कंबाइन कर सकता हूं मैं, तो 11 को अगर मैं 2 से कंबाइन कर दूं तो मेरे को 22 मिल जाएगा, ये मेरा सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए अब, ठीक है। ट्राई में यही करूंगा। तो मैंने 5 और 2 को ले लिया, ठीक है, 11 और 2 को ले लिया, क्या क्या पेंडिंग है वो देखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, और मैंने 13 को भी ले लिया दोस्तों। अब मेरे पास क्या बचा है,
मेरे पास 3 बचा है, 5 बचा है, 5 बचा है, तो एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा आपका 15। ये लो 5 आपको डिस्टिंक्ट नंबर्स दोबारा से मिल गए हैं, जहां पे सबसे बड़ा नंबर हो गया 22। तो अगर ये मेरा केस है तो मेरा आंसर हो जाएगा 22। लेकिन अगेन मेरे को सोचना है कि 22 ही है क्या, जो कि ऐसा लीस्ट वैल्यू हो सकती है ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। आई विल हैव टू थिंक अगेन। तो अब मैं सोचूंगा, और देख रहे हो कैसे हिट एंड ट्रायल करके हम लोगों को एक सवाल सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, और बहुत कुछ सिखा रहा है ये सवाल हम लोगों को। तो अब मैं ट्राई करता हूं कि मैं 22 से भी छोटा नंबर बनाने की कोशिश करूं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे को यहाँ पे यार 13 दिख रहा है एक, या फिर 20 बनाने की कोशिश करता हूं पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5, 2 और 2 को कंबाइन करके 20 लेके आया। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि अब 20 से छोटा नंबर ही रहे, बाकी जो भी 4 नंबर है वो 20 से छोटे ही रहे। तो 11 को तो मैं कंबाइन करूंगा ही नहीं, तो 11 भी रहेगा दोस्तों और 13 भी रहेगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करते ही 20 से ऊपर चला जाऊंगा मैं, अगर किसी से भी कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर रह गए, 3, 5 और ये, तो हो गया ना मेरा गेम 5 और यहां पर हो गया 15। तो मेरे को एक और केस मिल गया जहां पे मैंने 20 फिगर आउट कर लिया, जो कि अभी तक का तीनों केसेस में सबसे बड़ा नंबर है, जो कि छोटा है। तो 20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग ऐसे और केसेस बनाने की कोशिश करिए, लेकिन आप 20 से छोटा नंबर नहीं बना पाएंगे सबसे बड़े नंबर को। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20 एंड दिस इज नॉट अ इजी प्रॉब्लम, आई वुड से। ये बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है, ये IOQM में पूछा गया सवाल है। लेकिन देखो, आपको इसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं थी, आप लोगों को बस इस तरीके से केसेस बाय केसेस सोचने की जरूरत थी, और यही पर्पस है, यही चीजें हमें सीखनी है। हमको रटने रटाने पे फोकस नहीं करना है दोस्तों, हमको ये सीखना है कि यार सोचना कैसे होता है, कि कोई नया सवाल आया बोर्ड एग्जाम में, या फिर आगे अगर आप 11th 12th मैथ्स परस्यू करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। दिस इज द रियल वे टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथ्स। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी मजेदार सवाल है, ठीक है। ये रहा सवाल, आराम से सवाल को पढ़ेंगे। व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय विच दिस थिंग, ये बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द होल प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर का ना कॉन्सेप्ट को हम लोग डिकोड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट जोड़े मेरे को दिखने चाहिए। सर ये जोड़ों का मतलब क्या है, एक खाली 2 बैठा है, अगर मैंने इसको 2 दे दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। मतलब ये जोड़े में अगर मौजूद है कोई भी चीज तो परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे मान लो 2 का क्यूब बैठा है, मतलब 2 3 बारी बैठा है, तो इसको अगर मैंने 1 2 दे दिया तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि और कुछ नहीं 2 स्क्वायर का जोड़ा है। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि 4 का जोड़ा बन गया। तो मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं इवन पावर तक पहुंचा दूं तो उसके जोड़े बन जाते हैं। जैसे 2 की पावर 6 की बात करूं तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 2 के क्यूब का जोड़ा है, यानी कि ये 8 का जोड़ा है। ऐसे ही 3 की पावर 64 की अगर मैं बात करूं, मैं हायर नंबर में जा रहा हूं एकदम, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप लोग बोलोगे यस सर, क्योंकि ये किसका जोड़ा है दोस्तों, ये 3 की पावर 32 का जोड़ा है। अब ये क्या है, कौन सा नंबर है, मेरे को नहीं पता है। 3 की पावर 32 मेरे को करना पड़ेगा कैलकुलेटर यूज करके, लेकिन मेरे को इतना पता है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज फॉर श्योर। तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है इसको तोड़ो। दिस इज 2 टू द पावर 5, और देखो यहां पर भी मेरा 2 मौजूद है, यहां पर भी मेरा 2 मौजूद है। इतना तो तुमने कैच कर लिया होगा। तो यहां पर मैं डब्बे के अंदर इसको सॉल्व कर रहा हूं, इससे ज्यादा स्पेस मेरे को नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 की पावर 5 है जी, ये 2 का स्क्वायर का क्यूब, यानी कि 2 की पावर 6 हो जाएगा जी, बोलो हाँ। और यहां पे ये 2 की पावर 7 टाइम्स 3 की पावर 7 है। बेस को 6 को आप 2 इंटू 3 में तोड़ोगे तो ये 2 की पावर 7 देगा, ठीक है। अब आते हैं 3 की पावर पे, तो 3 की पावर हो जाएगी मेरी 6, और 3 की पावर मेरी यहां से भी निकली है, जो कि है 3 की पावर 7, और इसके अलावा ये 5 की पावर 3 खाली ऐसे ही रहेगी। तो अब 2 की पावर्स को अगर आप कंबाइन करोगे, 5 6 11, 11 7 18, 2 की पावर 18, मतलब ये तो दिक्कत नहीं कर रहा, ये 2 की पावर 9 का जोड़ा है, ठीक है। तो ये तो मेरे को हेल्प कर रहा है। अब यहां पे देखो 3 की पावर क्या बन रही है, 3 की पावर बन रही है दोस्तों 13, और 5 की पावर बन रही है 3। अगर इसको परफेक्ट जोड़ा बनना है, परफेक्ट स्क्वायर बनना है,
तो ये तो दिक्कत नहीं दे रहा है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। लेकिन यहां पर ये 3 की पावर 13 है, ये एक और 3 की डिमांड कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो आप और भी नंबर सोच सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए यहां पर अगर आप इसको एक 3 प्रोवाइड कर दो, और ये 5 का क्यूब है दोस्तों, इसको 5 की पावर 4 बनाने की कोशिश करने के लिए मेरे को इसको एक 5 प्रोवाइड करना है। अब अगर मैं ये गेम कर देता हूं तो मेरा नंबर कैसे दिखेगा, 2 की पावर 18, 3 की पावर 14, 5 की पावर 4। और ये और कुछ नहीं है, ये किसका स्क्वायर होगा, इसमें जोड़े को आप रिकॉग्नाइज करो कि जोड़ा क्या है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो आपको यही मिलेगा, यानी कि लीस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज 3 टाइम्स 5, 15। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सवाल, एकदम बेसिक्स पे बेस्ड ये सवाल है। क्या ये सवाल मुश्किल है? नहीं, लेकिन जो आपने सीखा है 7th में, 8th में, 9th में, जितना भी आपने अभी तक नंबर सिस्टम में सीखा है, उन सबकी कंबाइंड स्टडी, कंबाइंड अप्रोच आपको इन सवालों में लगानी पड़ रही है। यही आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये सब चीजें अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी यहाँ पे आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मेरे जैसे यार बाकी टीचर्स को भी सपोर्ट करना, जो एक्चुअली आपको साइंस सिखाने पे फोकस करें, एसएसटी एक्चुअली पढ़ाने पे फोकस करें। मेरे जैसे जितने भी टीचर्स हैं, जाके उनको प्लीज अपना सपोर्टिंग हैंड लेंड करना। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, आप लोग मुझसे रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहे थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। एक अच्छा टीचर 1000 रेफरेंस बुक्स के बराबर होता है, तो रेफरेंस बुक्स मत लेना प्लीज एक्स्ट्रा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक लेना है। और मैंने आपको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बोला है, जो कि कंबाइंड क्वेश्चन बैंक आता है ऑसवाल का, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। और ये कंबाइंड क्वेश्चन बैंक आता है ऑसवाल का। क्वेश्चन बैंक भी आप ऑसवाल का ले सकते हो, और मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट से लेना। और ज्यादा बच्चे अभी ना खरीद रहे हैं क्वेश्चन बैंक, इसलिए ना बार बार आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तो अगर एक आधा दिन वेट भी करना पड़े, लेकिन आप ऑर्डर वेबसाइट से करना, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाएगा, अमेजोन पे महंगा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ये दिख रहा है, एक तो 4 वाला क्वेश्चन बैंक, तो ये लेना है आप लोगों को। और उसके साथ साथ एक यहां पर मैं आपको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी होता है, लेकिन बस जो भी आप वेबसाइट से करोगे वो ऐड करने के बाद ना कार्ट में स्कोर अप 10 का कूपन लगा लेना, इससे आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। स्कोर अप 10 का कूपन लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अभी 2 समथिंग था, तो 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। इसमें अगर मैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली बुक और डाल दूंगा ना, तो मेरे को और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली क्वेश्चन बैंक दिखती कैसे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कवर पेज दिख जाए और आप गलत बुक ना लो। तो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक ये ऐसा है इसका कवर इमेज। और ये कंबाइंड बुक है, इसमें आपको अलग अलग नहीं लेनी है। 500 रुपए की बुक है, इसमें भी आपको 50 रुपए एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। तो इन 5 बुक्स पे आपको कंबाइंड ऑलमोस्ट ऐसा 250-300 रुपए ऑफ हो जाएगा। तो आई थिंक ये पांचों की पांचों बुक्स आपकी कहीं ना कहीं जाके ना 2500 में आ जाएंगी, विच इज अ वेरी वेरी गुड डील। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे मैंने रियल नंबर्स के और भी वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पर, आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हो। और मैं इस साल के लिए भी वीडियोस डालूंगा, ठीक है, इस साल के लिए भी मैं वीडियोस डालूंगा। जैसे मैं आपको होम पे लेके जाऊंगा, तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की प्लेलिस्ट दिखेगी। यहाँ पर मैंने रियल नंबर्स के करवाए हुए हैं, पॉलिनोमियल्स के करवाए हुए हैं, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड करवाए हुए हैं, पिछले साल करवाए थे। इस साल भी और वीडियोस लाऊंगा ऐसी। और रियल नंबर्स का वन शॉट ऑलमोस्ट बन गया है, 70-80% मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस मेरे को और डालने हैं उसमें। मैक्सिमम बाय मंडे और ट्यूसडे रियल नंबर्स का वन शॉट मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर, और वो वन शॉट बेहतरीन होने वाला है। आपने अगर रियल नंबर्स पढ़ लिया है तो रिवाइज करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करने के लिए आप वो वन शॉट जरूर देखना। Thank you so much for watching this video. Signing off now. This is Gagan Makkad. Jai Hind दोस्तों।